हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमसीआरई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आ गया है, पर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सिलेबस और उसके एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हैं। थोड़ा सा इस बार एग्जाम पैटर्न ट्रिकी है और थोड़ा सा प्रीवियस उससे डिफरेंट है। देखो, पहले जो एमसीआरई की वैकेंसी 2024 में आई थी और उसका एग्जाम जनवरी में हुआ, फिर सेकेंड एमसीआरई जो अभी हमारा जुलाई में हुआ, तो देखा जाए तो हमारे पास लगभग 3 बार एमसीआरई की अपॉर्चुनिटी या वैकेंसी जो हमारे पास दोबारा आई है। तो इसके लिए हम इस अपॉर्चुनिटी को अब की बार मिस ना करें। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप मायूस ना हो, स्टिल यू पीपल हैव टाइम। भले इसकी डेट डिफाइंड हो चुकी है, हमें एक टेंटेटिव डेट मिल चुकी है 22 to 24 दिसंबर, और कई हद तक हम ये भी मानते हैं कि एम्स अपनी डेट जो है वो चेंज नहीं करता, पर हमें कोशिश पूरी करनी है। अगर आपकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन है और आपको लगता है कि आप क्रैक कर लेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। बट अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी बहुत कच्ची पक्की तैयारी है तो फिर मैं कहूँगी कि आप एक बार फिर से रीथिंक करें, या तो 1-1.5 महीने में ऐसी तगड़ी प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसी तगड़ी प्रिपरेशन के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कुछ बेसिक चीज़ें, एग्जाम डेट्स हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है 22 to 24 दिसंबर, एक टेंटेटिव डेट ऑलरेडी एमसीआरई के नोटिफिकेशन से हमें मिली है। सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, एमसीक्यूज है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। मीडियम उसका इंग्लिश रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, जिसका टोटल स्कोर होता है, सॉरी अबाउट दिस, टोटल स्कोर हमारा होता है 400, क्योंकि ईच क्वेश्चन मार्क्स फॉर 4 मार्क्स। फिर इधर हमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 वाली, ठीक है। उसके अलावा टोटल हमारे जो क्वेश्चन 100 एमसीक्यूज हैं, टोटल मार्क्स हमारे 400 है, ठीक है। 90 मिनट्स का हमें टाइम मिलने वाला है। 80 हमारे जो क्वेश्चन हैं वो प्योरली हमारे मेन फार्मा स्ट्रीम से होने वाले हैं, और 20 जो हैं वो हमारे नॉन फार्मा है, जिसमें हमारे जनरल नॉलेज वाले सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर हम इसके पैटर्न की बात करें और हम कह रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो गया है, तो सरप्राइजिंगली जो पैटर्न चेंज हुआ उसको एक बार देख लेते हैं क्या है पैटर्न। देखो, आपके पेपर को उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 पार्ट्स में, ABCDE। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है, अगर 90 मिनट्स का हमारा पेपर है तो हमें हर सेक्शन के लिए सिर्फ मिलेंगे 18 मिनट्स। आपको एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इन 18 मिनट्स। अगर आपने जैसे अटेम्प्ट कर लिया और आपने फिर नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दिया, आपका दूसरा सेक्शन खुल गया। अब आप ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस सेक्शन में आप वापस जा सकते हैं, आप वापस नहीं जा सकते। तो आपको हर सेक्शन के लिए फिक्स्ड 18 मिनट्स मिलेंगे। आपको बहुत केयरफुली उन क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व करना पड़ेगा, सो दैट आप मिस्टेक्स जो हैं वो मिनिमल करें। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा भी नहीं बोलूँगी, ये मेजर डिफरेंस है एक तरीके से एग्जाम पैटर्न में। प्रीवियसली ऐसा पैटर्न हमने कभी भी नहीं देखा, तो दिस इज समथिंग न्यू। एंड सिलेबस की अब अगर बात करें, KT मार्क्स का जो हमारा फार्मा का जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। देखो, मेन फार्मा का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट डिप्लोमा का सिलेबस तो इंक्लूडेड है ही उसमें, पर डोजेज फॉर्म्स हो गया, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, सूटिक्स, फार्माकोलॉजी, कॉग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सारा, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सब कुछ डिटेल में आप अच्छे से पढ़ना। प्रीवियस हमारे एमसीआरई RRB के एग्जाम्स में जैसे फार्माकोलॉजी एक बड़ा मेजर होल्ड कर रहा था वेटेज, हो सकता है इस बार भी करे, तो अपनी फार्माकोलॉजी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना। उसके अलावा मैं आपको प्रेफर बोलूँगी कि आप अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ये भी, इसके भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। आपके पास अब लगभग शायद 1 महीने भी कम टाइम बचा है। बेस्ट ऑफ लक। ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी प्रेप।